ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों से अति स्नेह करते हैं, निस्वार्थ स्नेह करते हैं। आप समान बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। बाबा से कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारा योग नहीं लगता है, बाबा हमारे मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप की याद में रहने के लिए पूरे दिन की स्थिति आधार बनती है, और आधार अर्थात दिन भर आपके संकल्प विकल्प बोल कर्म कैसे हैं, बाप की श्रीमत अनुसार हैं, बाबा की याद में रहकर कर्म करते हो, बाबा की याद में रहकर भोजन करते हो। तो जब हम दिन भर की दिनचर्या को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो ही बाबा कहते हैं कि बच्चों का योग लगता है, बच्चों के मन बुद्धि बाप पर एकाग्र होते हैं। बाबा हम बच्चों को योग न लगने के अनेक कारण बताते हैं। कितने कारण हैं? बाबा कहते हैं श्रीमत प्रमाण दिनचर्या पर नहीं चलना, पहला, अर्थात मनमत परमत पर चलते रहना, देह अभिमान में होकर रहना। बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करना, मुरली एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल देना, अपने लिए मुरली से कुछ विशेष पॉइंट निकाल कर दिन भर उसका मनन चिंतन करना, इससे भी स्थिति मजबूत होती है, वायुमंडल पावरफुल बनता है और हमारे मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र होने के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरी बात बाबा बताते हैं कि खान पान की परहेज नहीं करना। कुछ बच्चे बाबा का ज्ञान तो सुनते हैं, बाबा के ज्ञान में स्वयं को अनुभव करते हैं कि ज्ञान में चलते हैं, पर खान पान का ध्यान नहीं रखते। ऐसे बच्चों को भी बाबा कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब तक अपने खान पान की परहेज नहीं करते, तब तक बाबा से योग लगाने लायक स्थिति नहीं बनती। चौथी बात बाबा बताते, मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान नहीं देना, मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान नहीं देना। पांचवी बात बाबा बताते, श्रीमत अनुसार संगठन के साथ नहीं चलना, श्रीमत अनुसार संगठन के साथ मिलकर नहीं चलना। छठवीं बात बाबा कहते, ज्ञान योग में रेगुलर पंक्चुअल नहीं बनना, बाबा का परिचय देने में संकोच करना, मन बुद्धि का टाइम टेबल नहीं बनाना, बाबा में, परिवार में, ज्ञान में, ड्रामा में और अपने में निश्चय की कमी होना, संग दोष में आकर प्रपंच में समय बर्बाद करना, तर्क वितर्क में समय बर्बाद करना, आलस्य, सुस्तीपन, अमृत वेला सुस्ती बस, मुरली व शाम का योग मिस करना, यह भी बच्चों का योग न लगने का प्रमुख कारण है। अनावश्यक रूप से टीवी देखना, अब अनावश्यक रूप से इंटरनेट पर समय बिताना, जरूरत से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना, योग से होने वाली प्राप्तियों से अनजान रहना, उन प्राप्तियों को बार बार मनन चिंतन नहीं करना, अर्थात उनको भूल जाना, बाप दादा से मिले हुए खजानों से की स्मृति में रहना, मान शान की इच्छा रखना, योग की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग ना करना, कर्म इंद्रियों के किसी ना किसी रस में आकर्षित होना, ज्यादा फैमिलियरिटी में आना, सरल स्वभाव नहीं बनाना,
ज़्यादा सोचने की आदत हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, देह को सजाने संवारने में ज़्यादा समय देना, दूसरों में अवगुणों में देखने की आदत होना। बाबा सदा हम बच्चों को कहते हैं कि सबकी विशेषताओं को देखने वाला चश्मा लगाओ, अर्थात सबके गुण दिखाई दें ऐसी दृष्टि बना लो, जिससे गुणग्राही बनकर गुणवान बन सकें। एक दो के गुणों को ग्रहण करने की कमी होना, संगम के समय का जो समय है उसके महत्व को भूल जाना, संगम के 1 सेकंड जो है वो बहुमूल्य है, इस मूल्य को पहचान कर, महत्व को जानकर संगम के 1-1 सेकंड को सफल करना। बिना मतलब की जानकारी एकत्रित करने की आदत, बिना मतलब की जानकारी को इकट्ठे करते रहते हैं, आदत बना लेते हैं। पुरानी दुनिया के समाचारों में ज्यादा रुचि लेना। बाबा ने हमें ब्राह्मण जन्म, मर्जीवा जन्म दिया, तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को और पुरानी देह को, पुराने संबंध को, पुराने संस्कारों को भूल जाओ, क्योंकि पुरानी दुनिया से तुम मर चुके हो। अब नई दुनिया में जाना है तो सदा एक बात को और नई दुनिया को याद करते रहो। आवश्यकता से अधिक साधनों को एकत्रित करना, आवश्यकता से अधिक साधनों को एकत्रित करना और फिर उन पर डिपेंड रहना, सेवाओं में आनाकानी करना, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखना। इच्छा कभी हमें अच्छा नहीं बनने देती, याद रखना। और जो जितना इच्छा मात्रम अविद्या बनते, वो ही न्यारे और एक बाप के प्यारे बनते। उनकी ही बुद्धि एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करती है और इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहते हैं, न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाते हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करना। बाबा हमें दिन भर की दिनचर्या के लिए श्रीमत देते हैं, अर्थात मर्यादाएं देते हैं, तो उन मर्यादाओं के अनुकूल चलना, बाबा के एक एक फरमान को मानना, बाबा से सच्चा दिल होकर रहना, बाबा जो पढ़ाता, जो श्रीमत देता, उस पर निश्चय बुद्धि होकर मन को एकाग्र करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना। यही बाबा हम बच्चों को मर्यादाएं देते हैं। खान पान की परहेज रखना, संग दोष से बचना, व्यर्थ मुक्त होकर रहना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना। बाबा कहते दिन भर की जो तुम्हारी स्थिति होती है, दिन भर के जो संकल्प होते हैं, जो बोल होते हैं, कर्म होते हैं, वही योग के समय पर काम आते हैं। तो जो जितना व्यर्थ में जाता वह उतना योग के समय व्यर्थ में भटक जाता, अर्थात उसकी बुद्धि व्यर्थ में चक्कर लगाने लगती, बाबा पर एकाग्र नहीं रहती है। बाबा सदा कहते हैं बाबा का परिचय सर्व आत्माओं को निसंकोच होकर देना, क्योंकि बाबा कहते हैं हर आत्मा को भाई समझना है, हर आत्मा को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है। यही तुम बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो हर समय परिवार में, ज्ञान में, ड्रामा में और बाबा में और स्वयं में निश्चय बुद्धि होकर रहना। सदा स्मृति रखना कि ड्रामा नथिंग न्यू, बनी बनाई बन रही है, कुछ भी नया नहीं है। तो कैसी भी परिस्थिति होगी तो हम अचल अटूल रहकर हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र रख सकेंगे और पुरुषार्थ कर सकेंगे। बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रख सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आलस छोड़ो, सुस्ती छोड़ो, अमृत वेले में एक बाप से सर्व प्राप्तियां कर लो, दिन भर की दिनचर्या बना लो, इतने खजाने बाबा से इकट्ठे कर लो कि शाम तक बांटते रहो, क्योंकि ब्राह्मण जितना देते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। बाबा ने जो हमें अविनाशी रतन दिए हैं, जितना देते हैं उतना और बढ़ता जाता है।
इसलिए बाबा कहते हैं सर्व खजानों के मालिक बनना है, महादानी बनो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते जाओ, सदा स्मृति में रहो, विस्मृति में नहीं आओ। बाबा से क्या प्राप्ति होती है, उन प्राप्तियों का मनन चिंतन करते रहो, उन प्राप्तियों को यूज करो, स्वयं के प्रति यूज करो और सर्व आत्माओं के प्रति यूज करो। तो जैसे हमारे दिन भर की दिनचर्या होगी वैसे हमारा योग लग सकता है। अच्छा, ओम शांति।